राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, क्या आप लेकर आए हैं? अगर आप कुंभ नहाने गए हैं और वहां से आप गंगा मैया की मिट्टी लेकर आए हैं, हमेशा याद रखें साथियों, गंगा मैया की रज अगर आप लेकर आए हैं तो आपको उपाय कौन सा करना है गंगा मैया की रज से। साथियों, अगर आप जो जल लेकर आए हैं उस जल को आप पवित्र समझकर अपने घर में रखें, क्योंकि साथियों गंगा मैया तो पवित्र है, पर जो वहां पर जाते हैं बहुत ही गंदगी फैलाते हैं। और हमने देखा भी है कितनी गंदगी फैला रखी थी गंगा मैया जी पर, क्योंकि साथियों गंगा मैया जी का इतना जल पवित्र होता है, उसमें कितना भी भयानक पाप करने वाला हो उसको भी शुद्धि कर देता है। क्योंकि कहते हैं साथियों गंगा मैया के जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, चाहे वो आपके घर में 20 साल रखा रहे। तो है ना शक्ति गंगा मैया जी के जल में। तो अगर आप जो रज लेकर आए हैं गंगा मैया जी की, नवरात्रे आएंगे तो आपको उस रज की यानी कि जो अंदर से मिट्टी लेकर आए हैं उस मिट्टी में आपको अपने गमले की मिट्टी मिला लेनी है। गमले में मिट्टी अच्छी ना हो तो आप जैसे कहीं अच्छा भराव हो ताजा उसकी मिट्टी ले आए। पीली मिट्टी लेके आनी है साथियों, आपको पीली मिट्टी का आपको, और वो एक चुटकी आपको रज मिलानी है उसमें, सारी ना मिलाए साथियों, क्योंकि ये रज बड़े ही सौभाग्यशाली को मिलती है। तो उसमें आप मिट्टी मिलाकर रज बढ़ा लें। वो आपको एक चुटकी उसमें रज मिलानी है और आपको एक छोटा सा मकान बनाना है। नवरात्रों के समय बनाना है साथियों। जिनके मकान नहीं बनते हैं उनके लिए उपाय बता रहे हैं। तो आपको उस मकान को पहले ही तैयार करना है, फिर आपको उस पर कलर कर देना है। जैसे अपने मकान को हम तैयार करके कलर करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, उस तरीके से ही आपको कलर करना है साथियों। फिर उसमें नवरात्रों में अखंड दीपक जलाना है साथियों। अखंड दीपक जलाकर आपको माता रानी के सामने, जिनके मकान नहीं बनते हैं, आप यकीन मानिए साथियों 6 महीने के अंदर अंदर आपका मकान सुंदर सा मकान बनके तैयार होगा। क्योंकि साथियों माता रानी से यही विनती करें, हे माता रानी, जैसे हमने आपके सामने मकान ये बनाकर रखा है वैसे ही आप हमारा मकान बनवाएं। हम किराए के मकान पे हैं, हमारा अपना मकान होना चाहिए। साथियों यकीन माने आपका मकान अवश्य होगा, और आपकी छोटी सी भी कमाई है तो उसी कमाई में माता रानी आपको बरकत देगी और आपका मकान जल्दी ही बन जाता है। दूसरे नंबर पर आता है साथियों, अगर आप मकान बना रहे हैं तो एक चुटकी रज उस मकान की नींव में आप जरूर डालें। क्योंकि साथियों हर भूमि इतनी अच्छी नहीं होती, कई बार ऐसा होता है किसी जगह किसी की दुर्घटना हुई है तो आपको वो सताते हैं। अगर आप उस नीम के अंदर एक चुटकी रज डाल देंगे तो आपका मकान स्वर्ग की तरह हो जाएगा। इतना मन लगेगा उस मकान में, इतनी कमाई होगी, इतनी बरकत होगी, आप सोच भी नहीं सकते। साथियों कहते हैं अगर आप छोटे छोटे उपाय से ही आप अपने जीवन की तरक्की करना चाहते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आते हैं। कर्म तो हमें, जो कर्म हमारे होते हैं उसी कर्म अनुसार ही हमें फल मिलते हैं। हमेशा याद रखें, आपको कभी भी कर्म बुरे नहीं करने चाहिए, अच्छे ही करने चाहिए। हम बार बार यही कहते हैं, क्योंकि साथियों कर्म हमारे अच्छे करने चाहिए, क्योंकि हमेशा कर्म पर ही निर्भर होता है हमारी जिंदगी। कहते हैं दुख भी मिलते हैं तो हमें कर्म अनुसार मिलते हैं, सुख मिलते हैं कर्म अनुसार मिलते हैं, हमेशा याद रखें साथियों। तो हमेशा पूजा पाठ पर आप ध्यान लगाएं, अपने घर का काम भी समय पर करें, और आपको सुबह संध्या के समय आधा आधा घंटा तो आपको पूजा के लिए निकाल लेना चाहिए। ये पूजा जो होती है साथियों, भगवान का नाम जो होता है, यही हमें तारता है और यही हमारे साथ जाता है। ना तो ये जमीन जाएगी आपके साथ, ना ही ये धन जाएगा, सब आप यहीं पर छोड़कर चले जाओगे, 2.5 मीटर कफन में ही जाओगे। कहते हैं साथियों कफन भी उतारा जाता है जहां पर हमें दाग लगता है हमें, तो आपका तो कफन भी साथ में नहीं जाएगा। तो इसीलिए क्यों हाय हाय करके किसी का दिल दुखाकर रिश्वत लेकर इतना कमाते हो। कमाना उसी हिसाब से नेक नियत से चाहिए तो माता रानी उसी में ही बरकत देती हैं।
तो वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्णा, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राधे राधे।